हेलो कॉम्पिटिटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि टॉप जो 50 एमसीक्यू है, जो आपका बीपीएससी एडीओ और जेपीएससी यूपीपीसीएस एंड अदर एग्जाम के लिए भी आपको ये जो परीक्षा पैटर्न और मुख्य टॉपिक समझने में आपको ये मदद करेगा। ये हमारा आज का लोगो है नया, ठीक है। ये देखिए आपका पहले जो ये गाड़ी चलता था, जो आईएएस को मिलता था, ठीक है। तो इसी पे मैं आपके लिए कुछ आपके लिए कोट लाया हूँ कि मतलब क्या कहा जाता है कि हर दिन मतलब थोड़ा-थोड़ा आप बेहतर बनिए, ताकि आपको सफलता यही मतलब जो थोड़ा-थोड़ा अपने आप में सुधार कीजिएगा, तभी आपको ये सफलता मिल पाएगी। कहा जाता है कि मतलब एक छोटा-सा सुधार आप डेली-डेली अगर करते हैं, अपने गलतियों में सुधार करते हैं, तो क्या होगा, आपको सफलता मिलेगा। मतलब बी ए लिटिल बेटर एवरी डे, दैट्स द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सक्सेस का सीक्रेट क्या है? आप एक छोटा सुधार कीजिए प्रतिदिन अपने आप में और सफलता पाइए। ओके, तो आज हम लोग चलते हैं। आज हमारा जो पहला मुद्दा रहेगा, मतलब जो पहला हम लोग का क्वेश्चन रहेगा, क्या बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा आपका जो ये देखिए यहाँ पे क्या है, भारत का नियंत्रक एवं लेखा जो परीक्षक है, किसके प्रति उत्तरदायी है? किसके प्रति है? तो ये हमारा संसद के प्रति है। कौन सा? आंसर सी हो जाएगा। अब क्यों है कि ये कैग का जो रिपोर्ट जो होता है, राष्ट्रपति के माध्यम से, जो प्रेसिडेंट होते हैं उसके माध्यम से कहाँ होता है, संसद में रखा जाता है। इसलिए वास्तविक उत्तरदायी जो हो जाता है, ये रियल अकाउंटेबिलिटी इन किसके प्रति होते हैं, तो ये किसके प्रति होते हैं, आपका संसद के प्रति होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहा जाता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2013 में, 2014 में, 2015 में या 2016 में? तो ये नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा 2015 में। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। और ये किसके स्थान पे आया था? तो योजना आयोग जो मेरा हम लोग के पहले से चल रहा था, उसी के स्थान पे आया है। अब योजना आयोग बंद हो गया, योजना आयोग, और अब ये क्या है, नीति आयोग का उसके जगह पे आ गया। अब थर्ड में क्या है, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, आपका स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो कौन हमारा जो है मौलिक अधिकार अब नहीं रहा? पहले 7 था शुरुआती में, जो मूल संविधान में हमारा 7 था, जो आपका 44वां संविधान संशोधन जो हमारा हुआ था 1978 में, उसके तहत क्या हुआ था कि हमारा जो संपत्ति का अधिकार जो था, आर्टिकल 31 को क्या कर दिया गया था, एबॉलिश करके हमारा आर्टिकल 300 ए में आपका संपत्ति का अधिकार को एक संवैधानिक मतलब अधिकार दिया गया, कानूनी अधिकार दिया गया, और इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। और रही बात कि ये मैं आप लोग को पूरे डिटेल में मैंने अपने पॉलिटी बैच में एमसीक्यू में पढ़ा चुका हूँ। ओके, तो आप वहाँ भी जाके हमारा पॉलिटी का एमसीक्यू आप ज़रूर विजिट करें, वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रेटजी पे। और हमारा एक छोटा-सा लक्ष्य है कि 1 लाख 1000 जो सब्सक्राइबर हैं, उन्हों तक अभी मेरा आप सब शेयर करके पहुँचाइए, ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतर करने का कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा एक चीज़ और आपके लिए नोट्स नोट्स में आज आपके लिए क्या है, एक नई सूचना है, न्यू इन्फॉर्मेशन, कि मैं कल से आपको 25 दिसंबर से, क्रिसमस डे से, आपको मैं एनसीईआरटी का एनसीईआरटी का बैच ला रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक का बैच ला रहा हूँ। और इसमें ये नहीं होगा कि आपको बुक लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको टॉपिक वाइज मतलब इसमें पढ़ाया जाएगा, और आपको एक बेहतर समझ के लिए आप अपने बुक अपने पास रख के भी आप पढ़ सकते हैं। और बाद में बुक पढ़ने में आपको बहुत सारी आसानी होगी, ताकि आप एक बार रीडिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मैं तो पढ़ा दूँगा, लेकिन आपको एक बार और रीडिंग और समराइज़ मैं करवाऊँगा उसमें, जिसमें क्या रहेगा आपको समराइज़ में, कि आप थोड़ा बहुत लिखते चलिएगा, जिससे आपको एनसीईआरटी का नोट्स भी बनते जाएगा। तो मेरा पहला जो करने का कोशिश है एनसीईआरटी का, कि वो मैं आपके लिए बैच जो ला रहा हूँ, जो होगा ज्योग्राफी का होगा 6 टू आपका 12 तक। ओके,
तो मैं कल आपके लिए पहला क्लास में लेके आऊँगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं आज का। तो 4th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 4th नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा होता है? तो हम लोग आंसर देखते हैं। सॉरी, आप लोग बताइए। आरबीआई, वित्त मंत्रालय, सीएसओ जिसको एनएसओ के अंतर्गत आता है, नीति आयोग कहलाता है, कौन करता है? तो ये हमारा करता है राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ जो एनएसओ करता है। ये क्या होता है कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ जो स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, उसके अंतर्गत ये कार्य करता है। कौन? जिसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में एमओएसपी आई, मोस्पी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज, 5वां नंबर, पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? देखिए, हम लोग कल भी पढ़े थे कि पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था, जो 1992 में हुआ था। जो हमारा कल का एक बहुत अच्छा आपका मुद्दा भी आया था, क्या बोलते हैं, द हिंदू में। आप वहाँ पे भी जाके पढ़ सकते हैं। द हिंदू का भी इसमें आया हुआ था कि पंचायती राज को जो मतलब स्वायत्तता दिया जाता है आपका 10 स्टेटों में, जो कल आपका वर्षगांठ मनाया गया था आपका 22 दिसंबर 23 दिसंबर को। तो उसके लिए ये क्या होता है, मतलब उस दिन लागू हुआ था। तो पंचायती राज वहाँ पे भी मैं समझा चुका हूँ। तो आप मेरे क्लास को देखते रहिए, बाकी आपको ओवरऑल आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये हमारा क्या है, पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन है। 74वां संविधान संशोधन से क्या आया था? नगर पालिका आया था। कब आया था ये आपका आया था 1992 में ही। ओके, आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या? 6 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या? निम्न में से हमारा कौन सा खरीफ फसल है? कौन सा खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल कौन सा है हमारा? गेहूं है, चना है, धान है, सरसों है, कौन सा है? तो ये हमारा क्या होगा? खरीफ मतलब होगा धान। धान ये क्या हो गया? धान होगा। एक रबी फसल होता है और एक खरीफ फसल होता है। तो ये खरीफ फसल क्या है? धान है। खरीफ फसल जो होता है हमारा, मतलब क्या है, ये ज्यादातर आपको मानसून पे ये निर्भर करता है। किस पे? मानसून पे निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो हमारा बताइए, मध्य प्रदेश है कि महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है? तो कौन है? ये हमारा राजस्थान है। कौन? राजस्थान। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करता है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति हमारा किससे संबंधित हो गया? आपका दूध से, खाद्यान्न उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, या बागवानी से? बताइए। तो हमारा क्या है, हरित क्रांति किससे रिलेटेड है? तो हरित क्रांति जो हमारा हो गया यहाँ पे रिलेटेड आपका हो गया किससे? आपका खाद्यान्न उत्पादन से। किससे? खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति खाद्यान्न मतलब जैसे गेहूं चावल जो आया था आपका नॉर्मन बोरलक्स थे, और यहाँ के जो आपका जो पहले आपका किए थे, हरित क्रांति चलवाए थे आपका जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे, वो नॉर्मन बोरलग थे। ठीक है आपका। आप लोग कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि भारत का जो हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत का हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी इच्छा हो रहा है कि मतलब कि मैं ही बता दूं, तो मैं तो बता ही दूंगा। लेकिन आप भी कोशिश कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है क्योंकि मैं ये तो रिकॉर्डिंग क्लास आपको मैं देता हूँ, मैं रिकॉर्ड करके वॉइस से दे रहा हूँ अभी। आप जब सामने आओगे तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आप बताइएगा अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में, आप जरूर ये इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नहीं तो फिर मैं आपको कल जब क्वेश्चन लाऊंगा एमसीक्यू, तो मैं उसमें बताऊंगा, ताकि आप इससे आप भी थोड़ा सर्चेबल बनिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कहाँ है आरबीआई का आपका मुख्यालय? तो ये है आपका
मुंबई में। कहाँ? आपका मुंबई में। कहाँ है आरबीआई का मुख्यालय? मुंबई में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा क्या कह रहा है 10 नंबर, जीविका योजना किस राज्य से संबंधित है? जीविका योजना किस राज्य से संबंधित है? तो जीविका योजना किससे संबंधित है? झारखंड से है, बिहार से है, उड़ीसा से है, छत्तीसगढ़ से है। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, किससे है? तो ये हमारा बिहार से है। किससे? बिहार से है। तो हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि आपका क्या है कि मतलब बिहार में भी ये क्या लाया गया था, थोड़ा सा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये जीविका योजना आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा गंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आज का क्या कहता है कि आपका 8वीं अनुसूची, जो संविधान का 8वीं अनुसूची है आपका, वो क्या कहता है कि अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो देखिए संविधान में अनुसूची 12 है, ठीक है, 22 भाग है, जो 25 हो गया। शुरुआत में जो ये आया था 8 अनुसूची आया था, ठीक है, और आपका 394 या 95 जो मतलब आपका अनुच्छेद था तो मूल संविधान में जो तो ये कौन सा है, कितने भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। आपको मैं पूरी डिटेल में जब पॉलिटी लाऊंगा तो मैं उसमें भी आपको बताऊंगा। ओके, तो ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में योजना आयोग की किसने प्रस्तावित किया? देखिए पीछे हम लोग पढ़े हैं तो नीति आयोग। कौन है? ये सीधे आंसर जान रहे हैं, नीति आयोग। तो 1 जनवरी 2015 को लाया गया था क्या? नीति आयोग। नीति आयोग आया था और उसी को क्या किया गया था, मतलब योजना आयोग के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। अब हमारा क्या है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो 14 नंबर में योजना का उद्देश्य क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत का योजना का उद्देश्य क्या है? तो हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि आपका 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। पहला औद्योगिक विकास, दूसरा है आपका संस्कृति एकता, और तीसरा है आपका कृषि सुधार, और चौथा है आपका शहरी विकास। तो 14 नंबर क्वेश्चन का क्या कहता है? तो ये 14 नंबर जो क्वेश्चन कहता है ना, ये सांस्कृतिक एकता को का उद्देश्य, इसका योजना का ये उद्देश्य क्या है? संस्कृति मतलब कल्चर यूनिटी का है। क्या कहता है? एक भारत श्रेष्ठ भारत, सर क्या है आपका? संस्कृति एकता का उद्देश्य है इसका। अब 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्यसभा के अस्थाई सभापति कौन होते हैं? तो अस्थाई सभापति कौन हो गया? तो राज्यसभा का अस्थाई सभापति जो होता है हमारा, उपराष्ट्रपति जी होते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, आपका आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, जो आपका क्या कह रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति जो, और ये प्रावधान जो मतलब संविधान से ऐसा है प्रावधान जो है लिया गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो पहला में ए में है शेर, बी हाथी, सी आपका बाघ, डी आपका गैंडा। कौन है आपका? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो हो गया आपका, कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे? कौन सा हो जाएगा आपका राष्ट्रीय पशु? आपका बाघ हो जाएगा। नेशनल आपका एनिमल कौन है? तो बाघ है, टाइगर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि जो जनसंख्या गणना है कितने वर्षों में होती है? तो कितने वर्षों में होती है? आपका 10 वर्षों में होती है। लेकिन जो 2021 में हम लोग का गणना होना था, जनगणना, वो नहीं हुआ। अभी आपका 25-26 चला आया है। अब यहाँ पे 26 में भी हो सकता है हमारा राष्ट्रीय गणना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो मुद्रास्फीति में का अर्थ क्या है? उत्पादन में वृद्धि होना, मूल्य स्तर में वृद्धि होना, आय में वृद्धि होना, या रोजगार में वृद्धि होना। बताइए क्या होगा इसमें? तो इसमें क्या होता है कि जब मूल्य स्तर में जब आपका मूल्य में वृद्धि हो जाए तो उसी को कहा जाता है मुद्रास्फीति। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतलब क्या है कि जो सामान आपका 10 रुपए में मिल रहा था वो अब 15 रुपए में मिल रहा है, तो उसी को मुद्रास्फीति कहेंगे। भारत का जो सबसे लंबी लंबी जो आपका 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत का सबसे लंबी राष्ट्रीय नेशनल जो हाईवे है वो कौन सा है? तो आपको बताना है, नेशनल 44, नेशनल 27, नेशनल हाईवे 48, या नेशनल हाईवे 19 है। कौन सा है 19 नंबर क्वेश्चन का? तो आंसर है नेशनल 44।
4 है। ये आपको पता होना चाहिए कि जीटी रोड के बारे में मैंने पढ़ाया था, जो शेरशाह सूरी बनवाया था आपको 16वीं शताब्दी में। आप हमारा जो एमसीक्यू मेडिवल का जो है उसमें जाके आप देखिएगा तो इसके बारे में भी आपको पता चलेगा, जो यहाँ किस कहाँ से शुरुआत हुआ था इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माता माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? तो ये सबको जानता है, बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या हम लोग का बोल रहा है कि मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब हुआ था? 2012 में, 2013 में, 2014 में या 2015 में? तो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 2014 में मेक इन इंडिया का शुरुआत हुआ था। मेक इन इंडिया का शुरुआत हुआ था कब आपका? 2014 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो मतलब मेक इन इंडिया जो आया था, क्या मतलब औद्योगिक विनिर्माण बढ़ाने हेतु आया था। क्या वो होता है इंडस्ट्रियल का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, उसको बढ़ाने हो, और यहाँ क्या होता है कि उत्पादन में वृद्धि कर मतलब अपने आयात को भी बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया का शुरुआत किया गया था। आगे चलते हैं कि हम लोग का 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये हम लोग जान चुके हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र, और इसी में मेघना भी जुड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी का जब हम आपको क्लास करवाए थे तो वहाँ पे बताए थे। देखिए यहाँ पे फिर से आ गया। तो ये कौन सा है, ऐसे पूछेगा कौन सा सुंदरबन जो नाम है, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, जो कहाँ बना? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में बनता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कहता है? 23 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 23 नंबर क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि आपका पंचायत समिति जो किस स्तर पर होती है? पंचायत समिति किस स्तर पे होती है? तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पे? तो पंचायत समिति ग्राम स्तर पर, जिला स्तर, ब्लॉक पर या राज्य पर? तो ये होता है आपका ब्लॉक मतलब प्रखंड स्तर पर। पंचायत समिति कहाँ किस स्तर पे होता है? तो आपका ब्लॉक स्तर पे होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि आरबीआई आरबीआई का वर्तमान कार्य क्या है? आरबीआई का वर्तमान क्या 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 है? तो नोट छापना है, मुद्रा नियंत्रण करना है, बैंकों का नियमन करना है या उपयुक्त सभी? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी। आरबीआई जो आरबीआई एक्ट आया था 90 आरबीआई एक्ट जो आया था 1934 में आपका एक्ट के माध्यम से ये क्या बनाया गया था? आरबीआई आरबीआई का स्थापना 1935 में किया गया था। ये आपका कॉलोनियल एरा में ही है, औपनिवेशिक काल में ही इसको बनाया गया था। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको 25 नंबर क्वेश्चन, आयुष्मान आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, कृषि से, रोजगार से? किससे संबंधित है आयुष्मान भारत योजना? तो ये है हमारा जो अभी आप लोग को कार्ड भी बना होगा आपका आयुष्मान भारत का, तो स्वास्थ्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो आपका स्वास्थ्य से संबंधित है क्या? आयुष्मान भारत। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में हमारा क्या कर रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? कितने? तो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ऊपरी सदन, ऊपरी सदन कौन सा हो गया? तो आपका राज्यसभा हो गया, और ये हो गया लोकसभा आपका निचली सदन हो गया। ओके, आप हमारे पॉलिटी वाले आप एमसीक्यू पढ़िएगा, वहाँ से अभी आपको पता चल जाएगा। ओके, अब 27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये मासीनाराम है। ठीक है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आपका 27 का क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 28 में हम लोग चलते हैं कि आपका क्या है? 28 में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल का नियुक्ति जो करेगा तो वो राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? आपका राष्ट्रपति करेगा। तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और इसको क्या माना जाता है? केंद्र के ही प्रतिनिधित्व माना जाता है। केंद्रीय प्रतिनिधित्व कौन होता है? आपका राज्यपाल होता है। और यही राष्ट्रपति को मतलब सिफारिश करता है आपका राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। कोई भी मतलब आपका जब विधानसभा वहाँ का सही से नहीं चल पाता है, तो क्या करा जाता है कि वहाँ का मतलब राष्ट्रपति
के पास ये सिफारिश भेजता है आपको राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। कौन? राज्यपाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जब चलते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? देखिए अभी ही ये आपका इसमें चल रहा है आपका बहुत सारे मतलब 29 नंबर क्वेश्चन का न्यूज़ में चल रहा है अरावली की पहाड़ी के लिए, और मैं भी द हिंदू में आपको करवा चुका हूँ, और एक आपको स्पेशल वीडियो लाके भी आज मैं आपको शाम तक इसके बारे में और भी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो अरावली पहाड़ी हमारा सबसे पुरानी आपका पर्वत श्रृंखला है। कौन? पुरानी अरावली। अरावली हमारा पर्वत जो है सबसे पुरानी है। अब देखिए 30 में क्या है, लोकसभा का कार्यकाल कितने होता है? तो 5 वर्ष का होता है, ठीक है? 5 वर्ष का। और ये देखिए जो राज्यसभा का सदस्य का जो कार्यकाल जो होगा वो भी कितने वर्षों का होता है आपका? कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो हमारा क्या कह रहा है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नीली क्रांति। देखिए अभी आपका हरित क्रांति तो हमारा अनाज उत्पादन से हुआ था। अब नीली क्रांति जो हमारा है आपका किससे है? तो आपको देखिए क्रांति पहला जो है, जो आपका आपका नीली क्रांति किससे हुआ था? तो नीली क्रांति आपका 31 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका मत्स्य, कौन सा? मछली पालन है। ये दूध का होता है श्वेत क्रांति। और आपका हरित क्रांति तो आप जान ही गए, धान चावल गेहूं के लिए उत्पादन के लिए जो हो गया आपका खाद्यान्न पदार्थों के लिए। अब क्या है, संविधान का संरक्षक कौन कहलाता है? संविधान को संरक्षक कौन कहलाएगा? तो यहाँ पे संविधान का जो संरक्षक होता है ना, अब बताइए, राष्ट्रपति होगा या सांसद होगा या सर्वोच्च न्यायालय होगा या प्रधानमंत्री होगा? तो यहाँ पे जो हमारा 32 का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय होता है, ठीक है? हमारे मौलिक अधिकार को भी ये क्या करते हैं, आर्टिकल 32 से ये आपको ये प्रोटेक्ट करते हैं। और हाई कोर्ट हमारा 226 से हमारा आरटीएम मौलिक अधिकार को सुरक्षित करते हैं, संरक्षित करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में हमारा क्या है, 33 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय खेल सरकारी रूप से कौन है? तो सरकारी रूप से जो हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय खेल जो कोई भी अभी घोषित नहीं किया गया, भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं। ओके, हम लोग चलते हैं आगे। वित्त आयोग। देखिए वित्त आयोग के बारे में भी आपको मैंने पॉलिटी के बहुत अच्छे से फाइनेंस के जो आर्टिकल आपका 280 के तहत जो 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति द्वारा हमेशा प्रत्येक 5 साल पर बनाया जाता है। कौन से? और ये क्या करता है, केंद्र राज्य के बीच करों का बंटवारा करता है। कौन? आपका वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। समझे? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हर घर जल योजना से संबंधित है। किससे है? हर घर तो ये देखिए हर घर जल तो ऐसे ही पेयजल से ही संबंधित है, ठीक है? आपका पेयजल से ही संबंधित है हर घर जल योजना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 36 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि भारत का जो है सबसे बड़ा झील जो मीठे पानी का है कौन सा है? चिल्का है। देखिए चिल्का है जो खारे पानी का झील है, ठीक है? ये क्या है? उड़ीसा का। मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट जो है आपको हमेशा मिलेगा, ये सांभर झील भी आपको मिलेगा। लोकटल झील जो मणिपुर में है, ये राजस्थान में है आपको, और ये है जम्मू कश्मीर में जो आपका मीठे पानी के झील के लिए सबसे बड़ा झील माना जाता है। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन सा? बी, बुलर बुलर झील। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, बोल रहा है कि 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो है, भारत में चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है? तो चुनाव आयोग का कितना सदस्य होता है भारत में? क्या हो रहा है, भारत में चुनाव आयोग का सदस्य कितने होते हैं? अच्छा भैया, तो ये हमारा होता है तीन तीन सदस्यों का होता है। वर्तमान में जो है 3 चुनाव आयोग, एक एक तो होता है चीफ इलेक्शन कमीशन, सीईसी जिसको बोलते हैं। 2 होता है जो इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं, ईसी जिसको बोलते हैं। तो ये क्या हो रहा है? चुनाव आयोग। और ये आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग है हमारे संविधान में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मुद्दे पे चलते हैं। आपका 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किससे संबंधित है? किसान से, मजदूरी से एवं गरीब से, उद्योगपति से या छात्र से? तो मजदूर एवं 38 का जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 38 का आंसर क्या हो जाएगा आप पढ़िए, अब थोड़ा सा तो दिमाग लगाइए। थोड़ा सा 38 का हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि भारत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो योजना हमारा शुरू करा किया गया है, वो मतलब किससे रिलेटेड है? तो हमारा 38 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या, मजदूर गरीब से, इतना क्या सोचना, मजदूर एवं गरीब से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो ये क्या है आपका राज्य सूची, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, राज्य सूची किस अनुसूची में आता है? तो राज्य सूची किस अनुसूची में आता है हमारा, ये आपका आ जाएगा आपका 7वीं अनुसूची में। कौन सा? 7वीं अनुसूची में। देखिए अभी हम लोग कुछ देर पहले जो पढ़े थे हम लोग कि 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं, तो आपका 22 भाषाओं को दिया गया है। और आपका 9वीं अनुसूची में जो हमारा दिया गया है, आपका कौन सा दिया गया है कि आपको आप अ, तो क्या है हमारा कि राज्य सूची में है, कितने अनुसूची हैं, तो राज्य सूची किस अनुसूची में है, तो हमारा ये 7वीं अनुसूची में है। ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि 7वीं अनुसूची में संघ सूची होता है, राज्य सूची होता है, आपका समवर्ती सूची होता है। तो इस पे क्या रहता है कि इस पे केंद्र सरकार का शक्ति रहता है इस पे कानून बनाने के लिए। समवर्ती सूची में राज्य प्लस संघ का मतलब मिला-जुला, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावी इसका केंद्र का ही मतलब इस पे रहता है, और ये राज्य अपने सूची पे बनाता है। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर क्वेश्चन जो रहेगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है जो हमारा क्या है, आंसर हम लोग जानते हैं, क्योंकि पहले भी बहुत हम लोग एमसीक्यू कर चुके हैं। तो ये गंगा हमारा हो गया। कौन सा? गंगा नदी हो गया। जो कहाँ कहाँ पड़ता है? यूके, मतलब यूके बोल रहे हैं, सॉरी, उत्तराखंड आपका और यूपी और बिहार से होते हुए ये बंगाल तक मतलब जाती है, और फिर बे ऑफ बंगाल में आपको मुहाना बनाती है। और ये गंगा कहाँ, देवप्रयाग जो है उत्तराखंड में, अलकनंदा नदी, भागीरथी और अलकनंदा को मिलने से ही क्या बनती है, भागीरथी और अलकनंदा को मिलने से ये क्या बनता है, आपका देवप्रयाग में गंगा का निर्माण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि आपका 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था? स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन ए में 2012 में, बी है 2013 में है, आपका सी आपका 2014 में है, तो कब हुआ था? डी आपका 2015 में है, तो कब हुआ था? 41 नंबर का क्वेश्चन होगा 2014 में। मेक इन इंडिया भी 2014 में ही शुरुआत हुआ था, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब जैव विविधता वाले क्षेत्र, जो 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैव विविधता का सबसे समृद्ध क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये कौन सा कहलाता है? तो आपका 42 नंबर जो हो जाएगा आपका आंसर, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। इसके बारे में भी मैंने आपको, बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आपको मेरे ज्योग्राफी वाले सेशन में जाइएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करता है, 43 नंबर क्वेश्चन कि भारत में योजना निर्माण का वर्तमान संस्था है। योजना निर्माण कौन करता है? तो देखिए, योजना आयोग तो हट गया, नीति आयोग 2000 आपका 15 में आया 1 जनवरी को, वित्त आयोग तो है, आरबीआई भी है। अब यहाँ पे है कि 43 में 3 क्वेश्चन, 3 ऑप्शन जो है, एक ऑप्शन तो मैंने छाट लिया, अब 3 ऑप्शन जो है, तो इसमें नीति जो निर्माण करेगा, यहाँ पे लिखा है पॉलिसी मेकिंग का काम जो करता है नीति आयोग काम करता है। ठीक है, जो कब आया था? 1 जनवरी 2015 को आया था। लोकसभा का अध्यक्ष किस में होता है, किस में से होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है किस में से होता है? तो लोकसभा सदस्यों में से ही होता है। ये क्या करते हैं, लोकसभा सदस्य अपने लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव खुद से करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 45 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 45 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। देखिए आपका फूड जो है, सॉरी, फूड सिक्योरिटी जो एफएस फूड सिक्योरिटी एफएसएस जो फसाई हो गया आपका एक्ट जो आया था, फूड सिक्योरिटी जो आया था, वो कब आया था? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो आया था आपका 2000 आपका 45 का क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा 2013 में। इसी आपका एफसीआई का भी आपका निर्माण हुआ है आपका इसी के तहत। आपको आप आगे चलते हैं कि 46 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है? 46 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है आपका?
बताइएगा। भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध या टिहरी बांध या सरदार सरोवर बांध कौन सा है? तो हमारा 46 का क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? भाखड़ा नागल बांध। ठीक है। क्या है? और ये जो है ये बहुत पीसीएस क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है आपका, देख लीजिएगा। आप कहीं भी पीवाईक्यू आप उठा के देखिएगा तो ये भाखड़ा नागल। अब यहाँ पे हमारा 47 नंबर आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नबार्ड नबार्ड जो है आपका किससे संबंधित है? उद्योग से है, ग्रामीण विकास से है, शिक्षा से है, स्वास्थ्य से है, तो किससे है आपका नबार्ड? किससे है संबंधित? तो नबार्ड बताइए, नबार्ड किससे है संबंधित? तो हमारा ये है नबार्ड किससे संबंधित है? तो 48 का क्या आंसर हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। कौन आपका? ओ सॉरी 47 है ना, 47 का हमारा क्या हो जाएगा? बी, ग्रामीण विकास जो है इसका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना जो है कितने आदर्श पर काम करते हैं? तो संविधान का जो प्रस्तावना है ना वो कितने आदर्श पे काम करते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका? 48 का सी हो जाएगा 6। तो अब ये थोड़ा-सा हम लोग जानते हैं यहाँ पे 2 चीज़ आया है। एक पहला तो नबार्ड आया है, तो नबार्ड के बारे में भी हम लोग थोड़ा-सा जानते हैं कि नबार्ड क्या है? तो नबार्ड के बारे में हम लोग थोड़ा-सा जानते हैं। तो आइए 47 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग जो देखे हैं थोड़ा-सा इसका डिटेलिंग कर लेते हैं। कहाँ गया 47 नंबर क्वेश्चन? हाँ, ये है हमारा सॉरी यार कहाँ चला गया? अच्छा नबार्ड, हाँ ये नबार्ड है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नबार्ड। तो नबार्ड का जो फुल फॉर्म है आपका, ये आप नोट कर लीजिएगा 1 मिनट। आपका नेशनल, एन से हो गया नेशनल, बी से हो गया बैंक, और 4 ए से हो गया फिर एग्रीकल्चर, एंड ए से हो गया एंड आर से हो गया रूरल और डेवलपमेंट। तो ये क्या पूरा नाम हो गया? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट, एंड रूरल डेवलपमेंट सॉरी। इसकी जो स्थापना जो हुआ था, कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो ये आपका 12 जुलाई 1982 को हुआ था। कब हुआ था? 1982 में। ये कौन सा एक्ट से बना था? तो नबार्ड एक्ट। नबार्ड एक एक्ट आया था आपका 1981 में, 1981 में। और इसका जो मुख्यालय है आपका, हेड क्वार्टर जो है नबार्ड का आपका कहाँ है? आपका मुंबई में है। कहाँ? मुंबई में। और ये इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि ग्रामीण मतलब विलेज मतलब लोन का मतलब ये व्यवस्था मजबूत करवाता है ग्रामीण ग्रामीण इलाका में। और क्या करता है? कृषि एवं ग्रामीण विकास परियोजना को रिफाइनेंस करता है, मतलब वित्त का निर्माण करवाता है। और आपका ट्रेनिंग देता है, स्किल डेवलपमेंट करवाता है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है एसएचजी जो होते हैं उनको बैंक लिंकेज प्रोग्राम का संचालन करने के लिए देते हैं। और ग्रामीण अवसंरचना जो रिफ्ट के बारे में जब आप पढ़िएगा, आरआईडीएफ जो क्या होता है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यानी ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि का प्रबंधन करता है। ये सब आप जब आपको इकोनॉमिक क्लास दिया जाएगा तो ये आपको बताया जाएगा। फिर माइक्रो फाइनेंसियल में फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी बढ़ावा देता है। ओके, तो नबार्ड के बारे में हम लोग इतना जान गए। अब ये थोड़ा सा है कि प्रस्तावना में जो कितने आदर्श हैं वो उसको देख लेते हैं। तो प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? कितने आदर्श हैं इसको हम लोग एक बार देखते हैं। तो प्रस्तावना में हमारे कितने आदर्श हैं? तो 6 आदर्श हैं। कौन कौन है? तो प्रस्तावना में ये आदर्श तो हम लोग जानते हैं कि आदर्शों की संख्या जो हमारे दिया गया है, तो क्या क्या है हमारे प्रस्तावना में जो क्या बात किया गया है आपका, कि न्याय के बारे में बात किया गया है, स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है, समता के बारे में बात किया गया है। तो ये 4 तो पहले मूल थे, तो फिर लास्ट में जुड़ा था पंथ निरपेक्ष जुड़ा था एक, और आपका समाजवादी जुड़ा था। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट में क्या हो जाएगा आपका? न्याय हो गया। सेकंड हो गया आपका लिबर्टी, जिसको स्वतंत्रता बोलते हैं। और थर्ड हो गया आपका इक्वलिटी, जिसको समता बोलेंगे। और फोर्थ जो हो गया फर्टर्निटी।
और बाद में इसमें जोड़ा गया आपको समाजवादी, सोशलिस्ट, समाजवादी और 6 जो हो गया आपका निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, जिसको इंग्लिश में सेक्युलरिज्म बोला जाता है, सेक्युलरिज्म बोला जाता है। तो आज आप इतने चीज़ जाने। तो आज आपको हमारी क्लास कैसी लगी? आप ज़रूर हमारे वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न विद स्ट्रैटेजी चैनल पे जाके आप सब्सक्राइब कीजिए इसको, और हमारा लक्ष्य है 1000 अभी सब्सक्राइब प्राप्त करने का। और तथा आपको क्या और चाहिए हमारे चैनल से, मतलब स्टडी रिलेटेड, वो आप हमें माँग बताइएगा। और ध्यान देने वाली बात है कि आप अपने कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमको पता चले कि आप क्या इसका अनुभव आपका है, और आप इससे क्या फ़ायदा उठा रहे हैं, तथा आप और आपकी क्या माँगे हैं, वो आप अपनी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। और मेरा वेब्स एकेडमी 24 जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो उसपे भी जाके आप जुड़ सकते हैं। और कल से आपके लिए जो क्रिसमस डे से आपको एनसीईआरटी 6 टू 12 का पहला जो आ रहा है, ज्योग्राफी की क्लासेस आ रही है आपको। क्या होगी इसमें आपके लिए, मतलब टॉपिक वाइज हम क्लास करवाएंगे। ओके, तो कल आपके लिए बिग डे होगा और हमारे लिए भी होगा, जाहिर सी बात है। तो आपको कैसा लगा? धन्यवाद। आप ज़रूर हमारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी कल। ओके, बाय।